हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांका सचान आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा है कि हमने जो क्लासें दी थी वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद अब अपने इस सेशन में हम मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम कुछ पंक्ति हैं उनको कहना चाहेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपने क्लास की शुरुआत कर रही हूँ, जिनमें से आज हम अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदाय शब्द एक आ रहा है, तो संप्रदाय पहले हमको जानना है। संप्रदाय क्या होता है? तो वे विचारधाराएं जो मनोविज्ञान को इफेक्ट करती हैं, वे विचारधाराएं जो मनोविज्ञान को प्रभावित करती हैं, उसको बोलते हैं संप्रदाय, स्कूल्स। ठीक, इसके बाद संप्रदाय आपकी मनोविज्ञान में 8 है। कितनी है? 8। तो जिनमें से आपका है संरचनावाद, कार्यवाद या प्रकारवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवादी, निर्मितवाद या रचनावादी, मनोविश्लेषणवाद, या एक आपका है गेस्टाल्टवाद जिसको हम समग्रवाद बोलते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? संप्रदाय है, स्कूल्स है। तो इन सभी का हमको अध्ययन करना है, बट अभी इस सेशन में रचनावाद का अध्ययन करेंगे। तो रचनावाद की कहानी को स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई, ये कहाँ से निकल के आई। तो ये डेटा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1892 में एक मनोवैज्ञानिक हुए टिचनर के द्वारा 1892 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब बताया गया वहाँ पे टिचनर के द्वारा 1882 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिनमें अब यहाँ से पॉइंट बोलता है कि टिचनर रिकॉर्ड, टिचनर बेटा विलियम ब्रिंट के क्या थे? शिष्य थे। ठीक, तो रचनावाद या रचनावाद संप्रदाय की जो बेटा जनक कहा जाए तो विलियम ब्रिंट होंगे। इसकी बिगिनिंग की बात की जाए तो अमेरिका में 1892 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में टिचनर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया, संरचनावाद में बताया गया, ये संरचनावाद जो संप्रदाय है, बताया गया कि चेतना या संवेदना क्या होती है? निश्चित होती है। तो यहाँ पे चेतना संवेदना निश्चित है। तो चेतना संवेदना मतलब होता है किसी भी चीज़ का देखना, मन मस्तिष्क के विचार जो आए, ठीक है, आँख नाक जीभ के द्वारा जो चीज़ का हम एनालिसिस कर लें, ठीक है, वो होती है चेतना संवेदना। तो चेतना निश्चित होती है, यह संप्रदाय में बताया गया। और ये भी कहा गया कि अंतर्निरीक्षण करके, अंतर्निरीक्षण स्वयं का एनालिसिस करके, तो स्वयं का एनालिसिस करके चेतना को जानना। तो यहाँ बताया गया कि इस संप्रदाय में कि अंतर्निरीक्षण करके चेतना का एनालिसिस करना, तो स्वयं का अंतर्निरीक्षण करो, चेतना का एनालिसिस करो। तो अंतर्निरीक्षण अब आप करोगे स्वयं का चेतना का एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट बनता है बेटा अपना चेतना होती है मन मस्तिष्क। तो आपके मन मस्तिष्क में क्या थॉट है, क्या विचार हैं, क्या है, ठीक है। हर प्रत्येक व्यक्ति का जो सोचने का तरीका, देखने का तरीका, स्पर्श करने का तरीका अलग अलग होता है। तो उसके माइंड में क्या चल रहा है उसका लेवल अलग होगा हर प्रत्येक व्यक्ति का। तो यहाँ चेतना जो देखी जाए तो अलग अलग होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यार बेटा समझो कि जैसे आप रसगुल्ला या गोलगप्पा का एग्जाम्पल ले लो। तो गोलगप्पा जैसे होता है, कोई छोटे वाले खाते हैं, कोई छोटा होता है, किसी घर बनते हैं, किसी घर में बड़े बनते हैं। तो जैसे हम मान लें मेरे घर में बड़े बनते हैं, तुम लोगों के घर में छोटे बनते हैं। तो जब हमको गोलगप्पा खाना होगा, हम जब स्टार्टिंग से ही बड़े गोलगप्पे खा रहे हैं, तो जब गोलगप्पे का नाम लिया जाएगा तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? बड़े वाले गोलगप्पे आएंगे, और आप लोगों के छोटे वाले आएंगे। तो यहाँ पे जब एनालिसिस किया जाएगा, अंतर्निरीक्षण किया जाएगा, तो हमारे माइंड में क्या है? बड़े वाले, और तुम लोगों के दिमाग में क्या आएगा? छोटे वाले। तो यहाँ पे जो आपकी संवेदना है, देखा, आप विचार किया, ठीक, तो यहाँ भाव आपका क्या हुए? बड़े वाले, ठीक है। इमेज क्या बनी? बढ़ेगी, ठीक, आप लोगों की छूटेगी, ठीक। तो यहाँ पे चेतना है, तो चेतना का जो स्वरूप है क्या है? अलग अलग है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के चेतना का स्वरूप क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इन्होंने बताया कि संरचनावाद में इन्होंने बताया कि चेतना क्या होती है? निश्चित होती है। चेतना का क्या होती है? निश्चित होती है। और अंतर्निरीक्षण करके भी कहा कि चेतना का एनालिसिस कीजिए।
ये अंतर्निरीक्षण विधि होती है कि आत्म विश्लेषण करना, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि चेतना का एनालिसिस कीजिए, बट बेटा चेतना का स्वरूप सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको अस्वीकार किया गया कि दूसरा संप्रदाय निकल के आया, प्रकारवाद या कारवाद। तो कारवाद हम अगले सेशन में बताएंगे, बट आप थोड़ा जान लीजिए कि प्रकारवाद में ये कहा गया कि चेतना किस प्रकार से कार्य करती है। कार्यवाद मतलब कार्य किस प्रकार से करती है, कि चेतना किस प्रकार से कार्य करती है और वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करती है, ये प्रकारवाद में बताया गया, ठीक है। तो आपको पहले इसको तो हमने बता दिया, लेकिन अगले सेशन में आप लोगों को बताएंगे ये क्या होता है। तो इसके बाद यहाँ से सृजनावाद के समर्थक करता हुए हैं, तो आपके टिचनर हुए हैं, वेस्टफोल्ट हुए, एडलर हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ संरचनावाद जो पॉइंट बताएगा कि चेतना की एक संरचना है जिसके क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। संवेदना होगी, चेतना की क्या होती है, एक संवेदना होगी जिसको आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा के माध्यम से हम इसको मतलब मन मस्तिष्क के विचार को पहुंचाती है, ये आपके आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, माइंड में। इसके बाद भाव, तो भाव आपके कैसे है। इसके बाद प्रतिमा, आपकी भाव कैसी भाव है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, किस प्रकार की थिंकिंग है, ठीक है। इसके बाद प्रतिमा, इसके बाद प्रतिमा मतलब आपकी इमेज क्या माइंड में बन रही है किसी विषय वस्तु को लेकर, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ कही, लेकिन सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी, सबकी प्रतिमा क्या होगी, अलग अलग होगी, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक। तो इसी वजह से इसको अस्वीकार किया गया। फिर एक नया संप्रदाय निकल के आता है, इसको कारवाद या प्रकारवाद कहते हैं। और ये आपका जो संरचनावाद संप्रदाय है, ये सबसे पुराना संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है, सबसे पुराना संप्रदाय। तो आशा है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और अगले सेशन में आपको हम प्रकारवाद या जिसको कारवाद बोलते हैं उसको कराएंगे। और अपना ख्याल रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।